हेलो, जय श्री राधे कृष्णा, राम राम, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ज्ञान शिक्षा में। देखिए, आज बहुत ज़रूरी बात हमें आपसे करनी है। जिन बच्चों ने यूपी टेट का फॉर्म भरा है वो एक बार ये सब ज़रा ध्यान से सुन लें, ठीक है। क्योंकि ये आयोग ने जारी किया है। उन्होंने क्या लिखा है, देखिए। आयोग ने दिया बड़ा झटका, ये लोग नहीं कर पाएंगे यूपी टेट के लिए आवेदन, नहीं कर पाएंगे लिखा है। ये देखिए, ये ठीक है, आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कौन नहीं कर पाएंगे पता है? देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु ये है इसमें कि NIOS से DLED करने वाले उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे आवेदन। यदि आपने NIOS से DLED किया है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, पिछली बार भी हुए थे बाहर। तीसरा पॉइंट, इस दिन होगी यूपी टेट की परीक्षा। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण परीक्षा नियामक ने यूपी TET के लिए आवेदन की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई है, ठीक है। 7 अक्टूबर से शुरुआत हो ही चुकी है, आपको बताइए, फॉर्म भरने की। और जो लास्ट डेट है ना इसकी 25 अक्टूबर है, ठीक है। यूपी टेट के फॉर्म भरने की स्टार्टिंग 7 अक्टूबर से हुई है और 25 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। जिन्होंने इसमें फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म डाल दीजिएगा 25 तारीख तक, ठीक है। लेकिन भैया ध्यान रखना कि ये फॉर्म सबके लिए नहीं है, ठीक है। सबके लिए नहीं है फॉर्म। किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे पता है आपको? देखिए, इसमें लिखा हुआ है, NIOS से DLED करने वाले उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे आवेदन। इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद संजोए करीब 1.5 लाख उम्मीदवार पहले ही पायदान पर अटक गए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए NIOS से DLED करने वालों को मान्य नहीं किया गया है। तो जिन्होंने DLED किया है भैया, आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। फॉर्म नहीं भरना है इसलिए, ठीक है। और बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में वही उम्मीद शामिल हो सकते हैं जो केंद्र या राज्य की TET उत्तीर्ण किए हों। जिन्होंने CTET किया हो या पहले से कोई टेट कर रखा हो, यानी किसी भी राज्य स्तर का टेट कर रखा हो या CTET कर रखा हो, केवल वही इसमें भाग ले सकते हैं यूपी टेट की परीक्षा में, ठीक है। आप लोग जिन्होंने ये टेट या CTET नहीं किया है, कहीं का भी कोई सा भी, तो आप इस फॉर्म को नहीं भरना, 1200 रुपये बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस फॉर्म को नहीं भरना, ध्यान रखना है इस बात को, ओके। आपने या तो आपने CTET कर रखा हो या फिर आपने किसी भी राज्य का TET कर रखा हो, टेट कर रखा हो, तो ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही फॉर्म भरना, ओके। अब आगे देखिए क्या है इसमें। इस साल उम्मीद थी कि सरकार यूपी TET में NIOS के DLED को मान्यता कर देगी, लेकिन इस बार भी ऐसे उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया इस बार भी मौका। पिछली बार भी हुए थे बाहर। यूपी TET के साल 2018-2019 से भी NIOS से DLED करने वाले उम्मीदवार को बाहर किया गया था। भैया पहले से ही हो रहा है सब खेल। साल 2018 में उम्मीदवार यूपी टेट की लिखित परीक्षा में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। क्या मतलब है फिर? प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो क्या करोगे फिर परीक्षा देकर, है, ठीक है। जबकि 2019 में आवेदन ही स्वीकार नहीं किए गए। ऐसे में इस साल उम्मीदवारों को उम्मीद है कि सरकार सबको अवसर दे सकती है, लेकिन सरकार ने सबकी बातों पर पानी फेर दिया। इसलिए किसी को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले, यूपी टेट का फॉर्म भरने से पहले ये सारी बातें दिमाग में उतार लेनी चाहिए कि यदि आपने DLED किया है NIOS से तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। और किसी तरह स्वीकार भी हो गया तो क्या होगा, आपको कोई भी तरह का किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखिए आगे क्या है। आगे ये है कि कौन से दिन होगी यूपी टेट की परीक्षा। उत्तर प्रदेश बोर्ड 28 नवंबर डेट है इसकी, ठीक है, परीक्षा आयोजित करेगा। प्रवेश पत्र परीक्षा से एक सप्ताह पहले, यानी कि 17 नवंबर 2021 को जारी किया जाएगा। यूपी टेट 2021 परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित होगी, 2 सत्रों में। प्राथमिक स्तर की शिक्षक परीक्षा सुबह के सत्र में होगी 12:30 बजे तक, ठीक है। यानी कि 2 पाली में परीक्षा होनी है 28 नवंबर को। तो पहली पाली जो होगी सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी, और दूसरी पाली जो होगी वो क्या होगा,
वो उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक, वो 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो ये प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होनी है, छोटे बच्चों वाली जो परीक्षा होनी है प्राथमिक स्तर की, प्राइमरी लेवल के जिन्होंने भरा है फॉर्म 1 से 5 तक के लिए, तो उनकी परीक्षा होगी 10 से 12:30 बजे तक। और जिन्होंने उच्च प्राथमिक के लिए भरा है तो उनकी परीक्षा होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, और आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना कि यदि आपने DLED किया है NIOS से तो आप इस फॉर्म को नहीं भरना। ठीक है, ध्यान रखना और अपनी परीक्षा का ध्यान रखना और बहुत अच्छी तरह मेहनत करना। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, बहुत टाइम नहीं है, 1 महीना है केवल आपके पास। ओके, आपकी जो पहली परीक्षा होनी है वो 10 से 12:30 बजे तक होगी, जो प्राथमिक स्तर की होगी, और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। ठीक है, अब ये तो रही बात, लेकिन अब फॉर्म भरने की डेट वगैरह भी हमने आपको बता दी है। लेकिन फॉर्म जो भर रहे हैं ना, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो भैया ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। यदि जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, क्या क्या बातें हैं इसमें, चलो देखते हैं। UP टेट के आवेदन में ना करें ये 3 गलतियाँ, नहीं तो हो जाएगा रिजेक्ट, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यदि आपने गलती की तो। अब गलती क्या क्या है, गलती ये है, इधर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखा है, हम लोग देखते हैं। संक्षिप्त विवरण, UP टेट के आवेदन में ना करें ये 3 गलतियाँ। क्या क्या गलतियाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट के लिए 7 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुआ था, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार UP टेट ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का रुख कर सकते हैं। UP टेट आवेदन को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत, शैक्षणिक जैसे सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने होंगे और साथ में UP टेट आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। शुल्क तो इन्हें सबसे पहले चाहिए, बिना शुल्क के तो इनका काम नहीं चलता है। और शुल्क भी इतना भयंकर, 1200 रुपये। बच्चे कहाँ से लाएं 1200 रुपये, 1200 रुपये चाहिए फॉर्म भरने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क उनकी श्रेणी और पेपर के अनुसार देना होगा। ठीक है, UP टेट 2021 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को एक वैध मोबाइल नंबर, ध्यान रखना इन चीज़ों को, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इस लेख के जरिए हम आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपका UP टेट आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हैं ये 3 चीज़ें, देखो इसमें लिखा है आवेदन में न करें ये 3 गलतियाँ। संक्षिप्त विवरण में लिखा है फिर UP TET अधिसूचना जारी होने की तिथि, ये आपने पता ही कर लिया है कि 7 अक्टूबर को फॉर्म स्टार्ट हो गए और फिर 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है भरने की। आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 26 तारीख है। ठीक है, 26 अक्टूबर है और फॉर्म पूरा करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। ठीक है, ये आपने देख ही लिया है। उसके बाद परीक्षा की जो तिथि है आपकी, तो परीक्षा की तिथि 28 तारीख है, 28 नवंबर, और आंसर की जारी हो जाएगी आपकी 2 दिसंबर को। ठीक है, बढ़िया तरह से परीक्षा देना, ये सब फॉर्म अच्छी तरह से भर देना। लेकिन क्या 3 गलती हैं जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो वो हम लोग देख रहे हैं। अब आंसर की आपकी 2 तारीख को जारी हो जाएगी, रिज़ल्ट जारी होने की तारीख 28 है, यानी कि 1 महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 28 नवंबर को आप पेपर दोगे और 28 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब गलती क्या नहीं करनी है, तो देखो 3 गलती ना करें। UP टेट के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित 3 गलतियां न करें। पहली बात क्या है कि गलत जानकारी न दें। आपका जो नाम हो, पता हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल ID हो, जो भी सही हो आपको वही भरना है, सही। ठीक है, ये नहीं कि किसी और का लगा दिया या कुछ और भर दिया, या आपने किया है एंटर और लिख दिया उसमें BSc, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो आपके बारे में सही जानकारी आप वही देना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 1200 रुपये बर्बाद चलेंगे, पानी में चले जाएंगे, इसलिए 1200 रुपये को पानी में मत बहाना। ठीक है, अब दूसरी बात है इसमें, फ़ोटो और हस्ताक्षर दिए गए फॉर्मेट में अपलोड करें। जो फॉर्मेट दे रखा है कि कितना MB का या कितना KB का आपको लगाना है उसमें फ़ोटो,
तो आप वही देख कर लगाना, ठीक है, वही सिग्नेचर उस तरह से अपलोड करना। ओके, इसमें लिखा है ना, फोटो और हस्ताक्षर दिए गए फॉर्मेट में अपलोड करें। अपना पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर आयोग द्वारा दिए गए फॉर्मेट में ही अपलोड करें। यह फॉर्मेट आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन में आसानी से मिल जाएगा। ऐसा न करने की स्थिति में आपको क्या रिजल्ट को भी रोका जा सकता है। ऐसा नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट को भी रोका जा सकता है, ठीक है। तो गलतियाँ क्या नहीं करनी है, पहला तो यह है भैया कि आपको अपने बारे में सही जानकारी देनी है, ठीक है, गलत जानकारी ना दें, सही जानकारी दें। दूसरा, फ़ोटो और हस्ताक्षर सही फॉर्मेट में अपलोड करें आप, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि योग्यता की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, ठीक है, जो हम बता रहे थे अभी कि उल्टा सीधा नहीं भरना है, ध्यानपूर्वक भरना है। ओके, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि आवेदन पत्र में कोई अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं तो उन्हें भी अपलोड किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आवेदन में ये मांगा गया कि आपने कुछ और किया है, कि आपने ये बीएड वगैरह के अलावा कुछ और किया है क्या, और कुछ भी मांगा, जैसे आपने कंप्यूटर किया या कुछ भी, या कोई और क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप उसमें डाल देना यदि पूछा जाए तो, ठीक है, भर देना उसमें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे प्रमोशन होने में बड़ा फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए डाल देना, और फिर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। जब आपकी इन चीज़ों को देखा जाता है, आपके सब कुछ देखा जाता है डिटेल को, तो देखते हैं अरे इसने कंप्यूटर भी किया है, अरे इसने इंजीनियरिंग भी किया है, अरे इसने फलाना भी किया है, ऐसी बातें दे देकर फिर प्रायोरिटी दी जाती है आपको नौकरी में, है, आपको पहले बुलाया जाता है। इसलिए जो आपकी इनसे अदर कोई भी नॉलेज हो, टेट वगैरह से अलग भी और भी सारी नॉलेज हो आपको, और नॉलेज के अलावा भी आपने कुछ भी और भी एग्ज़ाम क्लियर किए हों और उसमें पूछ रहे हों, फॉर्म में पूछ रहे हों, तो ही भरना, अपने आप कथा नहीं सुनानी है वहाँ, ठीक है, फॉर्म भर देना वहाँ पर उसमें डाल देना। ओके, तो ये 3 गलतियाँ हैं जो बहुत मुख्य, जो हमने आपको बता दी। फ़ोटो हस्ताक्षर दिए गए फॉर्मेट में डाउनलोड करें, अपलोड करें उसमें, ठीक है, देख के, और योग्यता की जानकारी को सही भरनी है, और अपना एड्रेस, नाम, पता, सब कुछ जो आपकी जानकारी है, जो आपके बारे में है, वो आपको एकदम सही भरना है, ठीक है। तो यही थी आज की बातें जो मैं आपको बतानी थी। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक यूपी टेट का फॉर्म नहीं भरा है वो भर देना, लेकिन वो बच्चे ध्यान रखना जिन्होंने NIOS से DELED किया है, वो इस फॉर्म को नहीं भरना, नहीं तो 1200 रुपये तैर जाएंगे पानी में, ठीक है। चलिए, अब आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अब वीडियो को यहीं रोकते हैं, खुश रहिए, ध्यान रखना कि किसको नहीं भरना और किसको भरना है। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, राम राम, बाय।